ओम श्री ओम नमः शिवाय। ओम सतनाम सतनाम तमसनाम विद्योर्नाम शिवम। ओम शांति शांति। तस्यापत्यम अर्थ निर्देश सूत्र चल रहे हैं अब यहाँ से। पूर्वई उत्तरई से प्रत्यय रवि संबद्ध थे। पूर्व सूत्रों से भी ये जुड़ रहा है और उत्तर प्रत्ययों से भी जुड़ रहा है। तस्थिति षष्ठी समर्थात अपत्यमिते तस्मर्थे यथावीतम प्रत्यय भवति। प्रकृत्यर्थ विशिष्टा षष्ठ्यर्थो अपत्य मात्रम च गृह्यते। यहाँ अपत्य मात्र लिया है, वो पुल्लिंग नपुंसकलिंग आदि नहीं देखते। और प्रकृत्यर्थ विशिष्ट षष्ठ्यर्थ लिया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि नहीं देख रहे हैं। लिंग वचनादिकम अन्यत सर्वम अविवक्षितम। लिंग और वचन ये अविवक्षित है। मतलब प्रकृति एक वचनांत हो तो भी प्रत्यय हो जाएगा, द्विवचनांत हो तो भी, बहुवचनांत हो तो भी, स्त्रीलिंग हो तो भी, पुल्लिंग हो तो भी, नपुंसकलिंग हो तो भी। सूत्रेषु लिंग वचनम अतंत्रम, इसी बात का आशय से ये परिभाषा बनी हुई है। सूत्रों में जो लिंग वचन है वो अतंत्र है। अतंत्र माने अप्रधान है। तस्थिति षष्ठी समर्थात अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। प्रकृत्यर्थ विशिष्टा षष्ठ्यर्थो अपत्य मात्रं च गृह्यते। लिंग वचनादिकम अन्यत् सर्वम् अविवक्षितम्। उपगोर अपत्यम उपगवा आश्वपतः दैत्यः औत्सः स्त्रैणा कौंसना इत्यादि सब उदाहरण बन जाएंगे। अश्वपति का अपत्य अश्वपत, अश्वपत्यादिभ्यश्च। तस्येदमिति अपत्येपि बाधनार्थं कृतं भवेत्। कहते हैं अणादीनाम विधानम सिद्धम। तस्येदम इति अपत्येपि अणादीनाम विधानम सिद्धम। तस्येदम अर्थ में ही हो जाएगा। तस्येदम सूत्र है ना, तस्य षष्ठी समर्थ से इदम अर्थ में प्रत्यय होता है ऐसा कहेंगे, ये सूत्र नहीं बनाएंगे। और इदम के, इदम तो एक सामान्य है और उसके विशेष क्या क्या हो सकते हैं। अपत्य है, समूह है, विकार है, ये सब उसके विशेष। सामान्य तो बिना विशेष के रहता नहीं है, तो कोई ना कोई विशेष तो अध्यार कर ही लेंगे। जो सामान्य होता है ना बिना विशेष के नहीं रहता। जो सामान्य होता है वो बिना विशेष के नहीं रहता। तो इदम सामान्य है, इदम सामान्य के विशेष क्या होंगे। अपत्य, समूह, तस्य विकारा, तस्य समूह, ये सब इसके विशेष होंगे। तो कह रहे हैं तस्यापत्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आक्षेप कर रहे हैं। तस्येदमिति अपत्येपि प्रत्यय विधानम सिद्धम अनादीनाम विधानम सिद्धम। संबंध सामान्य सर्व विशेषाणाम अंतर्भावात। सर्व विशेषाणाम अंतर, संबंध सामान्य में सभी विशेष अंतर्भूत हो जाते हैं। ततश्च तस्येदमित्यनेनैव अपत्येपि अनादीनाम विधानम सिद्धम। इसको योग विभाग करके अपत्य अर्थ में अलग से अनादि विधान क्यों कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कह रहे तस्यापत्य सूत्र नहीं बनाना चाहिए, वो तो बनाना पड़ेगा अतः इत्यादि के अर्थ निर्देश के लिए। इस तस्यापत्यम को अतः के साथ मिला करके बनाओ, तस्यापत्यम अतः ऐसा बनाओ और उसकी अनुमति ले जाओ। अलग से जो एक विधान किया हुआ है तस्यापत्यम, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको अनादि चाहिए तो वो तस्सेदम अर्थ में हो जाएंगे। अपत्य अर्थ में जैसे आप, यही तो आक्षेप, यही तो मतलब, यही तो दिक्कत। विप्रतिपत्ति दिखाओगे कि तस्यापत्यम नहीं बनाएंगे तो उपगौरपत्यम उपगवाण कैसे होगा। अतः तो ठीक है, तस्यापत्यम अतः, तस्यापत्यम नड़ादिव्यफक, तस्यापत्यम गर्गादिव्यो, ये तस्यापत्यम पूरे प्रकरण में जो तस्यापत्यम जुड़ता चला गया वहां तो ठीक है।
लेकिन उपगु शब्द से अण कैसे लाओगे? बोले उपगु शब्द से अण लाएंगे तस्सेदम सूत्र से, इदम का अर्थ पत्य लेंगे और तब करेंगे। कुल मिलाकर के उत्तर ये होगा, पहले ही बता देता हूं, उत्तर ये होगा कि कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन अण को जहां वृद्धाक्षय बाद लेता है वहां दिक्कत आएगी। जैसे भानु प्रातिपदिक है, भानु, यहां पर चाहते तो हैं अण हो अपत्य अर्थ में, और यदि तत्सेदम सूत्र ही एक रखोगे और तस्यापत्यम सूत्र सामान्य सूत्र के रूप में हटा दोगे, तो भानु शब्द से प्राग दिव्य तो अण न होकर के उसको बाद करके वृद्धाक्षय होगा, क्योंकि भानु शब्द वृद्ध है। भानु शब्द वृद्ध संज्ञक है, वृद्धि यस्याचामादिस तद्वृद्धम, तो उससे फिर क्षय प्रत्यय होने लगेगा जो अनिष्ट रूप बना देगा। तस्इदम को सामान्य सूत्र के रूप में, तस्येदम को सामान्य सूत्र और इदम के विशेष अपत्य समूह विकार आदि मान करके कह रहे हैं कि तस्यापत्य में अलग से मत बनाओ। तो बोले ठीक है, नहीं बनाएंगे, लेकिन भानु शब्द से अण कैसे लाओगे? रूप अलग अलग होते हैं, मानो तो चले रहेंगे जो आप कह रहे, उसका मतलब तो यही है कि तस्इदम में इसके रूप अलग है, और जो विशेष है अपत्य अर्थ या बाकी अर्थों में इसके रूप अलग है। तो अलग अलग प्रत्यय तो चाहिए ही नहीं। इसलिए बनाया है, ये उत्तर है। बाधनार्थम कृतम भवेत, कहते हैं बांधने के लिए तस्सेदम, इससे विधीयमान जो अणादि है उनका बाधक जो छह है उसको बांधने के लिए अपत्य में अणादि का विधान किया है, ऐसा समझ लो। बाधनार्थम कृतम भवेत, कहते बाधनार्थम है ये, किसको? वृद्धाक्ष आदि को बांधने के लिए ये सूत्र बनाया है। तब कह रहे हैं उत्सर्ग ये असैसिक शैसिक को कैसे बांधेगा? ये तो असैसिक है, वृद्धाक्षय को कैसे बांधेगा? अभी जो है ना, तस्यापत्यम से आप अण कर रहे हो भानु शब्द से, लेकिन ये तो असैसिक है। असैसिक शैसिक को कैसे बांधेगा? शैसिक वो होते हैं जो बचे हुए, तो इससे बचा हुआ ही तो वो होगा। तो कहते हैं ये सूत्र नहीं बनाओगे तब तो ये उत्सर्ग ही बन जाएगा ना, तब बांधेगा। इस सूत्र के बनाने से थोड़ी कह रहे हैं कि बांधेगा, इस सूत्र के न होने पर उत्सर्ग बन जाएगा। ये तस्यापत्यम अर्थ तस्सेदम में चला जाएगा, उत्सर्ग हो गया। तो एक ही अर्थ में अपवाद तो उत्सर्ग को बांध ही लेगा। इस सूत्र के यहाँ न होने पर ये सूत्र का जो निर्देश किया है, तस्यापत्यम अर्थ का निर्देश किया है, ये तस्सीदम का हिस्सा बन तस्सेदम का सामान्य का ही एक विशेष पार्ट। सामान्य तो सभी विशेषों में समाप्त होता है, में चला जाएगा ये भी सैसिक में चला जाएगा। और सैसिक में तो सैसिक सैसिक को बांधते ही है। जैसे प्रागदिव्य तो अण तस्सेदम भी प्राप्त है शाला शब्द से, शाला शब्द से अण भी प्राप्त है और छह भी प्राप्त है, तो अण को छह बांध लेता है। शालाया इदम शालीय ऐसा बन जाता है। उत्सर्गा शेष वसो, ये जो है उत्सर्ग सूत्र है, ये तस्यापत्यम उत्सर्ग सूत्र है और शेष ही बन गया ये। वृद्धानी अस्य प्रयोजनम, इस सूत्र के प्रयोजन है वृद्ध प्रातिपदिक, वृद्धाक्षय जहां होता है ना। इस सूत्र को यदि नहीं रखते हैं अलग से तो ये उत्सर्ग जो मतलब तस्सेदम है ना, उसी का हिस्सा बन जाएगा और ये शेष ही बन जाएगा। अपत्यर्थ जो है शेष में चला जाएगा। वृद्धानी अस्य प्रयोजनम, भानोरपत्यम भानव, श्याम 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 गाओ अस्य श्याम श्याम गव, क्या बना दिया ये? श्यामा गाओ अस्य श्याम गव। भानोरपत्यम भानव, श्याम गोर अपत्यम श्याम गव,
याण सिद्ध हो जाएगा। श्याम गव कैसे बनेगा? श्याम रंग की गाय है जिसकी, श्याम गु कहलाएगा और उससे प्रत्यय करेंगे तो श्याम गव बन जाएगा। श्याम का मतलब है यहाँ पर खैरी खैरी रंग की गाय है जिसकी। वो जो एक बछिया है ना उधर, उनमें रहती है एक श्यामा रंग की बछिया। काले को श्यामा नहीं कहते, थोड़ा नील रंग में ली हुई, नील नील रंग को लिए हुए जो रंग है ना, उसको श्यामा कहते। आगे एक नियम सूत्र आ रहा है, एको गोत्रे, और उससे आगे भी एक गोत्राद्युनि स्त्रियाम। एको गोत्रे कहता है अपत्यम पौत्र वृद्धि गोत्रम तस्मिन विवक्षिते भेदेन प्रति अपत्यम प्रत्योत्पत्ति प्रसंगे नियमा क्रियते गोत्रे एक प्रत्यय भवति सर्वे अपत्य युज्यन्ते। केवल उत्पादिता ही नहीं बल्कि पिता पितामह आदि सब अपत्य से युक्त हो जाते हैं। दो नियम भाष्यकार ने इस पर विचार किया, बहुत लंबा विचार किया है। एको गोत्रे सूत्र की मतलब काफी कठिन सा पड़ता है। आचार्य भवेंद्र जी एक बार मेरे को बोले, जी हमें ये सूत्र समझ में नहीं आता। मैंने कहा हमें तो बहुत सारे, हमको ये एक सूत्र समझ में नहीं था, हमको तो बहुत सारे सूत्र समझने में दिक्कत होती है, आपको एक नहीं आता तो कोई बात नहीं। मतलब बहुत सीरियसली नहीं, मतलब ठीक है, लगते रहे, बहुत श्रद्धालु है अष्टाध्यायी महाभाष्य के प्रति, तो लगे रहते हैं, जितना आता है करते रहते हैं, पूरे संतुष्ट रहते हैं। मतलब कोई मतलब नहीं है कि मुझे पूरा शास्त्र बिल्कुल एक एक आना चाहिए या मैं सबसे अच्छा बनूं, ऐसा नहीं। मतलब लगे रहते हैं। और दूसरा कोई बात करे तो उसको जब तक नहीं अटका देंगे तब तक पूछते ही रहेंगे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। मतलब सिद्धियां ज्यादा पूछते हैं, ये कैसे होगा, सूत्र का अर्थ पूछते हैं, सिद्धियां पूछते हैं, वाक्यों में प्रयोग नहीं पूछते हैं। मतलब उनको स्वयं को इतना ज्यादा अभ्यास नहीं है साहित्य का। तो जिनका अभ्यास है सूत्र पूछेंगे, सूत्र का अर्थ पूछेंगे और सिद्धियां पूछेंगे, वो अच्छी कर रखी है उन्होंने। सूत्रों के अर्थ खूब कर रखे हैं, अभ्यास में है, और सिद्धियां अभ्यास में है। तो कहेंगे ये कैसे होगा, फिर वो बता देगा, तो फिर एक और लाएंगे, फिर वो भी बता देगा, फिर एक और लाएंगे, जब तक वो नहीं अटकता पूछते ही चले जाएंगे, पूछते ही चले जाएंगे। और फिर ना अटके तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है। फिर मतलब पढ़े हो आप भी उनसे? नहीं पढ़े? बड़े तपस्वी आदमी है, स्वयंपाकी है, अपने आप भोजन बनाते हैं और स्वच्छता प्रिय है, बहुत ज्यादा स्वच्छता प्रिय है। हैं? क्या करते? टूट गया था? अच्छा, गिर गए? हाँ, बुजुर्ग हो गए, 70 72 साल, 70 72 साल के हो गए। तो एकदम जो है ना, स्वच्छता इतनी ज्यादा रखते हैं, चीजों को व्यवस्थित एकदम कमरे में, और अपने कपड़े इतने साफ सुथरे, कमरे को इतना सजा कर रखते हैं, बहुत ही बढ़िया। इतना नियंत्रण है, जैसे खबर वगैरह सुनते हैं, योगी जी के भगत हैं, मोदी जी और योगी जी के बहुत ज्यादा भगत हैं। तो मतलब ऐसा यदि कोई देख सके ना, तो टीवी कोई बाधक नहीं है। भवेंद्र जी का उदाहरण है, कैसे वो देखेंगे, टाइम हो गया 10 बज गए, कैसा ही सीरियल आ रहा हो, कैसा ही रुचिकर विषय आ रहा हो, तुरंत बंद कर देंगे। ये है नियंत्रण, है, बंद कर दो। तुरंत बंद कर देंगे। कितना ही रुचिकर हो, कितना ही समय हो गया, खत्म। उनका जो नियम दिनचर्या आदि बहुत ही फिक्स है, एकदम इतने बजे सोना,
इतने बजे जगना। मैंने भी पकड़ पकड़ के पढ़ाए हैं, यूं हमारे पास ये समय है, इसमें आप पढ़ाइए, मगर इसी में पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप समय, आप हमें समय अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार दीजिए, हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हमारे पास ये समय है, इसमें आपको समय दे दे सकते हैं तो इसमें दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब नहीं पढ़ेंगे। है, एक एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, मतलब अध्यापक ही उनके लिए पढ़ा रहा है, भगवान की एक व्यवस्था है, इसमें मैं भी क्या करूं। ये तो भगवान की व्यवस्था है कि भगवान ने मेरे को पढ़ाने के लिए लगा दिया है। तो बड़ा मतलब एक तपस्वी व्यक्ति को मौका मिला पढ़ाने का, बस ऐसे इसी में मेरे को तो अहंकार को संतुष्टि मिल गई है। जैसे कोई स्वामी स्वामी जी को कोई कह दे, कोई राजनेता, अगर जी हमें आप पढ़ाओ, तो मैंने भी उनको भी ऐसे पढ़ाया, वैसे दूसरे योग दर्शन पढ़ा लंबे समय तक, मंत्री जी। मंत्री जी ने बड़ा मतलब मेहनत की योग दर्शन पढ़ने में, रोजाना 1 घंटे इतना। 5 लोगों में मंत्री जी 5वें स्थान, मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और विदेश मंत्री 5वें स्थान पर है उनका स्टेटस। इतने व्यस्त होते हुए भी योग दर्शन पढ़ा बहुत, और न्याय दर्शन पढ़ा, इतने व्यस्त होते हुए, मतलब सुबह से ही लग जाते हैं वहां। मैं उनके मकान में, आवास में ठहरता हूँ, जाकर सुबह से ही लग जाते हैं, लोगों की लाट लग जाती है, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां खड़ी रहती है, पूरे देश का विभाग होते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन, तो पूरा व्यस्त रहते हैं। फिर भी देखो, जिनको जरूरत होती है वो ऐसे करते हैं, आपको बता रहा हूँ, जिस चीज की आवश्यकता होती है वो ऐसे निकालते हैं समय। आवश्यकता नहीं होती है तो उपलब्धि में भी कोई जरूरत नहीं है। आवश्यकता महसूस होनी चाहिए चीज की, फिर देखो उन्हीं का एक, वो तो मेरी बात है, कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे ऐसे मैं बात बोलता हूँ, तो मेरी बात पकड़ करके उन्होंने कहा कि अपने आप, यदि हम योग्य होते हैं, पात्र होते हैं कर्म के विषय में, अपने आप योग्य व्यक्तियां, योग्य जो लोग होते हैं ना, वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। यदि हम पात्र होते हैं तो योग्य व्यक्ति, मतलब हमारे हमारे सहयोगी, सहयोगी जो है ना, अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। कोई बात चल रही थी कि स्वामी जी चलो हमें मिल गए, स्वामी जी मिल गए। मैं बाद में बात करता हूँ, अभी क्लास में हूँ। हम जो होते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, यदि हम पात्र होते हैं तो योग्य, हमारी पात्रता के अनुसार योग्य व्यक्तियों का सहयोग अपने आप, योग्य व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो ही जाते हैं हमारी योग्यता के अनुसार। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी मिल गए तो चलो हमारा व्यक्तित्व ऐसे आ गया, तब उन्होंने ये बात कही कि नहीं, आप की वो पात्रता थी कि इसके कारण से स्वामी जी मिल गए, या हम जैसे लोग मिल गए, कोई भी, तो वो अलग। ये बात तो ठीक है, लेकिन पात्रता जरूरी है। कर्म के द्वारा वो पात्रता जो बनती है, तो हमारे को
सहयोगी मिल ही जाते हैं। इसलिए कर्म में यदि हम अपने आप को परफेक्ट बना लेते हैं तो योग्य व्यक्ति उस तरह के जो हमारी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए मिल ही जाते हैं। यदि हमारी पात्रता नहीं है तो फिर कहाँ से मिल जाएंगे। वो भी कहती हैं, शीतल दीदी कहती रहती हैं कि मेरे को ये लड़कियां परेशान कर देती हैं, मानती नहीं है, ये करती वो करती। फिर सोचती हूँ अगर तेरी जितनी पात्रता है वैसी तो मिलेंगी, तू जितनी है उतनी तो मिलेंगी, वो उससे ज्यादा कहाँ से मिलेंगी। तो हमारे को कभी कभी जो प्रतिकूल विद्यार्थी प्रतिकूल वातावरण मिलता है ना, वो हमारे को ठीक करने के लिए मिलते हैं। तुम ठीक हो जाओ, ऐसे मतलब वो निकालती है निष्कर्ष। तो देखिए अब आ जाते हैं यहीं पर। गोत्र एक एव प्रत्यय भवति, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि गोत्र में ना भाष्यकार ने ये विचार किया कि एक, जैसे गर्ग नाम का एक व्यक्ति है, उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, 10वां जो व्यक्ति है, दो विचार रखे कि जो उत्पादयिता है वो अपत्य से युक्त होता है या सारे के सारे अपत्य से युक्त होते हैं। दो विचार यदि समझ में आ गए तो समझ में आ जाएगी ये जो बात कह रहे हैं। एक पक्ष ये है कि उत्पादयिता ही अपत्य से युक्त होता है, उसमें लौकिक दृष्टांत दे दिया, उत्पादयिता ही अपत्य से युक्त होता है, इसमें लौकिक दृष्टांत। पहले जो मतलब यूं समझ लो हमारा जमाना जो था ना वो प्राचीन संस्कृति को देखने वाला रहा है। मेरे को ज्यादा बाल्यकाल की तो याद नहीं, पर समझ लो 55 साल पहले की बातें तो याद है, 50-55 साल पहले की बातें याद है। बूढ़े लोग आजकल ऐसे नहीं दिखते, बूढ़े लोग ऐसे बच्चे को गोद में लेकर के बैठे रहते थे धूप में, धूप सेकते रहते थे, धूप आती थी और बूढ़े जो है ना बच्चे को अपने गोद में लिए बैठे रहते थे। तो भाष्यकार ने वही उदाहरण दिया, ये हजारों साल तक ये परंपरा चलती रही, अभी ध्वस्त होगी सब। अब कोई बूढ़ा ऐसे दिखता नहीं है यूं धूप सेकते हुए बच्चे को गोद में लिए वहां पर बैठा हुआ। गांव में जाके देखे ना, पता नहीं कैसे क्या कुछ बदल गया सारा सिस्टम। अग्नि जलाते रहते थे, तापते रहते थे या धूप में बैठे रहते थे। तो भाष्यकार ने उदाहरण दिया, बोले किसका बेटा है, तो अपना नाम नहीं लेता, पिता का नाम लेता है, ये तो उसका है। तो इससे पता लगता है कि उत्पादयिता अपत्य से युक्त होता है। यदि सभी अपत्य से युक्त हो जाए, वो अपत्य है जो गोद में बैठा बच्चा है, सभी अपत्य से युक्त हो जाए तो अपना ही नाम ले देंगे, हमारा ही है, मेरा ही है। हमारा भी कहने से अलग अर्थ सेंस जाता है, यूं कहते मेरा ही है। तो भाष्यकार कहते हैं कि वो अपना नाम ना लेकर अब बच्चे के पिता का नाम लेता है। इससे पता लगता है कि उत्पादयिता अपत्य से युक्त होता है। भाष्यकार जो होते हैं, भाष्यकार जो हैं, वो बड़े सूक्ष्म अन्वेषक हैं लोक व्यवहार के भी। ऐसा नहीं कि वो केवल शास्त्र में रमण कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें जानते हैं लोक व्यवहार में कैसे होता है। एक जगह कहा कि ये गाय का बछड़ा मातुर वत्स है, ऐसे कहा है, गाय को माता शब्द से कहते हैं भाष्यकार, कि माता का बछड़ा कभी गाय के आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। ऐसे ही आद्युदात्त सूत्र नहीं बनाओगे तो वो जो स्वर होगा कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। ऐसे उदाहरण इतने लौकिक न्याय भरे पड़े हैं। किसी ने तो पीएचडी की है इसमें, लौकिक न्याय, भाष्यकार के लौकिक न्याय। तो इतने ज्यादा लौकिक न्याय हैं, इतने अधिक लौकिक न्याय हैं, मतलब लोक की बातें इतनी ज्यादा मिलती हैं भाष्य में। तो यहाँ पर भी दो सिद्धांत सामने रखे कि अब उत्पादयिता आपत्ति से युक्त होता है या सभी आपत्ति से युक्त होते हैं।
जो 10वां पुत्र है उसके साथ पहले वाले सारे अपत्य से युक्त हैं या जस्ट पूर्व वाला? तो सिद्धांत यही रखा है कि सारे अपत्य से युक्त है। फिर उसकी गति, उस दृष्टांत की क्या गति होगी, और ऐसे ऐसे किया है, उसका भी दूसरा दृष्टांत दिया है। सर्वे अपत्य नियुज्यन्ते, इसमें क्या लौकिक दृष्टांत? बोले कि इसका लौकिक दृष्टांत तो नहीं, पर मैं वो देता हूं, शास्त्रीय दृष्टांत दिया है। यस्य गृहे सप्त पुरुषः, यस्य गृहे शूद्रा न विद्येरन् स सोमं पातुम अर्हति। जिसके घर में 7 पीढ़ियां शूद्र उत्पन्न नहीं हुए, वो सोमपान कर सकता है, मतलब सोमयाग कर सकता है। सोमपान का मतलब सोमयाग करना। तो 7 पीढ़ी तक तो सारे अपत्य से युक्त होंगे, तभी तो ये कथन सिद्ध हो पाएगा। जिसके घर में 7 पीढ़ी तक शूद्र नहीं हुए, वेद विद हुए। कोई लोग कहते हैं कि इस वाक्य से ही पता लगता है कि वो जो है ना, कर्म से जो है, कर्म से मान रहे हैं ये वर्णाश्रम व्यवस्था। जन्म से मानते होते तो फिर ऐसे कैसे होते कि शूद्रा यस्य गृहे सप्त पुरुषा शूद्रा न विद्येरन, माने कर्म में शूद्रता चली गई ना। ब्राह्मण का ब्राह्मण, ब्राह्मण का ब्राह्मण यदि इसी तरह से यदि होता, जन्म से होता, तो अपने आप ही वो शूद्र की कल्पना ही नहीं हो सकती। तो वो दूसरे लोग इसका समाधान ये करेंगे कि जो जन्म से मानने वाले हैं कि केवल जन्म ब्राह्मणत्व का कारक नहीं है, तप और शुद्ध भी तो साथ में होने चाहिए, उसको लेकर के उन्होंने शूद्र कह दिया है। 3 कारक हैं ब्राह्मण के बनाने में, तप, ज्ञान और जन्म। तो जो एक कारक होने मात्र से वो पूर्ण ब्राह्मणत्व नहीं है। मतलब 2 हो जाए और 1 नहीं है तो भी पूर्ण नहीं है, ऐसा वो तर्क देंगे। तप और शुद्ध पूरा है और जन्म नहीं है तो भी अपूर्ण है, और जन्म है और तप और शुद्ध नहीं है तो भी अपूर्ण है। कहीं कहीं जन्म है और तप भी है तो भी अपूर्ण है, शुद्ध नहीं है तो भी अपूर्ण है। शुद्ध पर तो बहुत ज्यादा बल दिया गया है, ये जो है ना शास्त्रीय जो वेद का मतलब शब्दों के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से इसको समझना, पूरे इस सिस्टम को समझना, इसको बहुत ज्यादा इन्होंने महत्व दे दिया है। शब्दों को याद रखना, शब्दों के अर्थ को याद रखना, फिर तप करना, फिर आत्मज्ञान करना, सारी चीजों को जोड़ दिया, मतलब छोड़ा नहीं इसको। कि भाई तप कर लो तो भी काम चल जाएगा, केवल तुम इसको कर लो। जो आदर्श है वो तो यही रखा उन्होंने, तप, शुद्ध और ब्राह्मण घर में पैदा होना। तो ये देखिए, ये कहा कि भेदेन प्रति प्रत्यपत्यम प्रत्योत्पत्ति प्रसंगे नियमा क्रियते। प्रत्यपत्यम माने प्रत्येक अपत्य को कहने के लिए भेद पूर्वक प्रत्युत्पत्ति प्राप्त हो रही थी, तो नियम कर रहे हैं गोत्रे एकैव प्रत्ययो भवति सर्वे अपत्य युज्यन्ते। सर्वे माने सबके सब अपत्य से युक्त हो जाते हैं, केवल उत्पादिता ही नहीं बल्कि पिता पिता में आदि सब अपत्य से युक्त हो जाते हैं। इस वाक्य का अर्थ ये निकलेगा, सर्वे अपत्य युज्यन्ते, केवल उत्पादयिता ही नहीं बल्कि पिता पितामह आदि सब अपत्य से युक्त हो जाते हैं। सर्वे अपत्य युज्यन्ते का अर्थ है ये, केवल उत्पादयिता ही नहीं बल्कि पिता पितामह आदि सब अपत्य से युक्त हो जाते हैं। ठीक है।
तस्मिन् विवक्षिते भेदेन प्रत्यपत्यम प्रत्योत्पत्ति प्रसंगे नियमः क्रियते गोत्रे एकैव प्रत्ययो भवति सर्वे अपत्येन युज्यन्ते अपतनाद अपत्यम। पतन न होने से अपत्य कहलाता है। योपि व्यभितेन जनिता, जो व्यभित से पैदा हुआ ना, सो भी प्रथम प्रकृतेर अपत्यम भवते। स्पष्ट हो गया होगा। जैसे मान लीजिए प्रथम प्रकृति है, बीच में 10 का व्यवधान आ गया, तो कहते हैं वो भी प्रथम प्रकृति का अपत्य है जो व्यभित से पैदा हुआ है। तो गर्गस्य अपत्यम गार्गी, ये तो अनंतरापत्य है। गार्गेर अपत्यम गार्ग्या, ये गोत्रापत्य है। तत्पुत्रो भी गार्ग्या, फिर उसका पुत्र वो भी गार्ग्य। सर्वस्मिन व्यभित जनते भी, सभी व्यभित पैदा हो गए। गोत्रापत्ये गर्ग शब्दात ये एव भवति एकैव प्रत्ययो भवति प्रत्ययो नियम्यते। एकैव प्रत्ययो भवति, एक ही प्रत्यय होता है, प्रत्यय का नियमन हो गया। यहाँ पर वैसा ये यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र उदाहरण वाला नियम लागू नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लौकिक व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, जिसके साथ एव होता है ना, उसी का नियमन भी कह दिया जाता है। शास्त्र में एक व्यवस्था तो ये होती है, यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र उदाहरणम, और एक ये व्यवस्था है कि जिसके साथ एव लगा दिया उसी का नियमन भी बता दिया जाता है। तो एक एव प्रत्ययो भवति प्रत्ययो नियम्यते। हम्म। अब कह रहे हैं अथवा गोत्रापत्ये विवक्षिते एकैव शब्द प्रथमा प्रकृति प्रत्यय उत्पादयति। या गोत्रापत्य विवक्षित हो तो एक ही शब्द मानी प्रथम प्रकृति ही प्रत्यय को उत्पन्न करती है, तो प्रकृति का नियमन हो गया। इस पक्ष में प्रथम वचन प्रथम वाचक एक शब्द है। ये जो प्रकृति नियम करेंगे ना, तो एक शब्द एको गोत्रे का मतलब, एक का मतलब प्रथम, प्रथम प्रकृति प्रत्यय को उत्पन्न करती है। एक शब्द का अर्थ होगा प्रथम, और पहले वाले में एक शब्द का अर्थ होगा संख्या। पहले वाले अर्थ में प्रत्यय नियम में एक शब्द का अर्थ होगा संख्या, और इसमें प्रथम का मतलब नहीं, एक का मतलब प्रथम। ठीक है। प्रथम अर्थ में भी एक शब्द, जैसे कि वहां पर एक वर्णोच्चारण शिक्षा में आता है, वर्गाणाम प्रथम द्वितीय विवृत कंठा श्वासानुप्रदाना घोषा एक अल्पप्राणा इतरे महाप्राणा। तो एक ही शब्द का मतलब जो प्रथम पदवाच्य है वो अल्प प्राण है, और इतरे जो दूसरे शब्द से कहे हैं। निशिता जी भी लगी हुई हैं शास्त्रों का अध्ययन करने में, गंभीर अध्ययन में। पता नहीं क्या आनंद आ गया उनको, तो डूब गई बिल्कुल। और हम कहते हैं कि आप आ जाओ एक आध दिन के लिए, बोले नहीं, मैं तो, मेरा सारा कार्यक्रम भग्न हो जाएगा। पूरा जो है ना शास्त्र में पूरी डूब गई एकदम, इधर उधर कहीं भी दाएं बाएं देखना बंद कर दिया। 5 लाख रुपए की सर्विस छोड़कर आपको ये प्रभाव नहीं डालती ये बातें हम जो सुनाते हैं? सबका अपना अपना ऐसे सोच लेते हो, हैं? प्रभाव नहीं डालती, प्रभाव रहित रहते हो, हैं? मतलब ये मोटिवेट नहीं होते। एक वो माता जी हैं जो 5 लाख वो लेती थी, लंदन में रहती थी। वो आए थे ना हमारे, हसीम जी आए थे, उनका प्रवचन करवाया था। उन उनके साथ उनका विवाह हुआ, और सब छोड़ छाड़ करके, मतलब नाराज हो करके नहीं भाग करके नहीं, उनका खर्चा वही भेजते हैं, लंदन में सर्विस करते हैं वो, पर वो खर्चा वगैरह वही भेजते हैं। तो ऐसे ऐसे तेजस्वी उदाहरण जब सुनाते हैं तो इनको काटते कैसा, आपका मन कैसे काटता है? हम तो प्रभावित हो जाते हैं, बह जाते हैं उन उदाहरणों में।
है। उनका जो लक्ष्य हमको ये सही लगा, मेरे को और सही लगा। तो वो आपको मतलब ऐसा उसको सुन करके फिर वो नहीं आता है। मैं भी, मेरे में भी ऐसी कोई तीव्रता होनी चाहिए जो जैसे मैं स्वामी जी को देखता हूँ ना, अपने स्वामी जी, तो ऐसे मेरे को मोटिवेशन उससे भी मिलता है। पर मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं यूं कहूंगा कि मेरा जो लक्ष्य है उसमें उतनी तीव्रता से मैं लगूं जैसे स्वामी जी अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसे मैं मोटिवेट होता हूँ स्वामी जी को देखकर। तो इस तरह से कैसे, इस ये तो आनी चाहिए, मतलब ये तो अच्छी चीज है। तो इस तरह नहीं करते हो। ये तो आता ही है, पर इसका मतलब वही काम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वही काम करो तुम भी, पर ये तो आना चाहिए कि जिस तरह से वो अपने काम में रात दिन है, जैसे ही मैं आपके सामने बैठा हूँ सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, मतलब उत्साह से, है ना, कि दाएं बाएं इधर उधर से हट करके नहीं, अपना जो काम है इसमें लगा रहता हूँ। तो उसमें फिर आपको नहीं आता है कि मुझे भी, और फिर ये जो काम कर रहे हो तो फिर उत्साह से लगना चाहिए। काम कर रहे हो तो लगना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक है। जैसे मैं स्वामी जी का काम थोड़ी कर रहा हूँ, प्रचार करना, सौर तंत्र को संभालना और ये करना वो करना, और मतलब सैकड़ों विभाग है वहां पर पतंजलि योगपीठ में। तो मैं वैसा काम तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे से तो एक भी काम नहीं होता, ये भी नहीं समझ में आता। तो पर मैंने जो काम निर्धारित किया है उसमें जोर शोर से लगा हुआ हूँ, और फिर मान लो इसको भी छोड़ के कोई और निर्धारित करूंगा तो उसमें भी लगूंगा। कई काम में जैसे एक महीने तक हम धूप में बैठे कितना मुश्किल काम है, दोबारा मैं नाम नहीं लूंगा इसका। मतलब मुश्किल है तभी तो नाम नहीं ले रहा सीख लिए, है। सीख लिए उससे। सीख ले ली। फिर दूसरा कोई काम, मान लो मैं मौन धारण कर लूं या मैं पूरा अपने ध्यान में चला जाऊं तो भी मैं उसी जोश से लगूंगा। तो हम स्वामी जी से हंसते थे, मैं स्वामी जी आप ये छोड़ छाड़ के जब इसमें लगोगे ना, बिल्कुल एकदम मौन होकर के, तो उसमें भी आप इतने ही जोर से लगोगे, मुझे पता है। ये बात अलग है कि आप नहीं छोड़ना चाहते उसको, पर आपके मन में आ गई और आपने छोड़ दिया उसको, बाकी बस बहुत हो गया है, अब मैं बिल्कुल अंदर की यात्रा में जा रहा हूँ। वो आपको आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, अलग बात है, पर आप यदि लग गए तो आप उतने ही वेग से इसमें लगेंगे, मतलब बिल्कुल आर पार हो जाएगा काम। मोदी जी यदि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे भगवान बुद्ध, राज्य छोड़ करके उसमें लगे, कितने जोश से लगे थे। उस तरह से मोटिवेशन नहीं है। मतलब हम जो है, ठीक है, हम वो काम तो नहीं करेंगे वो जो कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो अपने लक्ष्य में केंद्रित है, ऐसे सारे उदाहरण हमारे सामने पड़ेंगे। स्वामी प्रेमानंद जी का भी उदाहरण बन जाएगा कि देखे किडनी खराब है जिसकी दोनों, और फिर भी रात दिन लगा रहता है आदमी, उपदेश कर रहा है, क्या क्या कर रहा है ना। तो कुछ अच्छा हमें भी करना है, इस तरह का भाव नहीं आता है ये। मतलब एक जो क्या है, सबका अपना अपना लक्ष्य है, तो हमारा भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए। ये थोड़ी सब इतना कह करके छुट्टी कर दें कि भाई सबका अपना अपना लक्ष्य, नहीं होना चाहिए ना अपना भी। हम्म। तो वो फिर तो है ना, फिर तो सही हो जाएगा मामला। कोई ना कोई लक्ष्य यदि है और उस पर काम कर रहे हो, इतने उत्साह से कर रहे हो, तो फिर जो है बात बन जाएगी। पर जब तक हम कोई काम करते हैं ना, स्वामी जी यहाँ पर थे जैसे, तो वो बिल्कुल नहीं, प्रवचन आदि में नहीं थे। एक, मैंने तो कभी भी कोई बात होती तो भी मना कर देते थे, बोले नहीं नहीं, इतना अच्छा गाना जानते हैं, यहाँ पर कोई आया
तो उसके गाने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार किया कि आप गा दो प्रशंसा में गीत, भजन गा दो। ये रामविलास शर्मा आए थे एक बार, तो जब तक यहाँ थे बिल्कुल कल्पना में नहीं थी उनके कि ये आगे चल करके इस तरह का काम करेंगे। बस कभी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी गाय का दूध निकाल रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इतनी गति में लगे रहते थे। मतलब जो कर रहे हैं ना उस समय वही बिल्कुल एकदम लीन होते थे। ऐसी वृत्ति बनाओगे तब उद्धार होगा। लेकिन इस समय पढ़ रहे हो तो इसमें कसर नहीं छोड़नी, गुरुकुल में हो तो इसमें कसर नहीं छोड़नी। ये नहीं कि गुरुकुल में बैठे सोच रहे हैं वहां की भविष्य की कल्पनाएं, कि मैं वैसा करूंगा वैसा करूंगा। जब इसको छोड़ दो तब कल्पना कर लेना कितनी रात दिन। कल्पना तो आप भी करते ही है, हैं? जैसे कि और लोग भी कल्पना करते हैं कि मैं ध्यान में बैठूंगा जल्दी के समय, कल्पना ये वो वो जो है ना ध्यान में बैठेगा, वो तो एक बार कर ली कल्पना, फिर वो जब बैठेगा तब बैठ जाएगा। ये थोड़ी है कि वो कल्पना में करेगा तो ये अच्छा नहीं कर सकता ना। ध्यान पे, हैं? अगर एक बार किसी ने कल्पना कर ली तो उसको सोच के ही जो नहीं, विचार एक बार कर ली ये थोड़ी है कि फिर ये ढीला पड़ गया इस काम को, और कि आगे चल करके हमें ये करना है, टारगेट फिक्स कर लिया कि हमें ये इतने समय तक ये काम करना है, तो फिर उस कल्पना में रहेगा तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा। पक्का है ये तो। जैसे मैं कल्पना में जीऊंगा तो मैं इस काम को अच्छा नहीं कर पाऊंगा। पढ़ाई का जो काम हाथ में ले रखा है ना, इसको बढ़िया नहीं कर पाऊंगा। अभी वो जो आपने कल्पना की शायद सहायक नहीं होगा इसलिए। नहीं, मैंने मान लीजिए दूसरा, मैं उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि जैसे दूसरा मैंने इस काम को छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ना है, और उस चीज को मैं सोचता ही रहूंगा तो इस काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा ना। उसी को सोचता रहूंगा तो ये काम अच्छे से होगा नहीं। ये कह रहा हूं, जब तक करूंगा तो खूब जोर से करूंगा, छूट जाएगा तो फिर ठीक है, जो सोचा है वो करूंगा। छूट जाए या छोड़ दूंगा, मतलब विचार पूर्वक छोड़ दूंगा, या सोच अब मेरे को दूसरा काम करना है। तो जितने दिन आपको गुरुकुलवास है उतने दिन तो रात दिन एकदम कटिबद्ध होकर के इसको करना है। जिस दिन छोड़ देंगे ठीक है, फिर कोई बात नहीं। ये नहीं कि इसको भी कर रहे हैं महाभाष्य में आता है ना, तत्कारी तद्वेषी, जो काम कर रहे हैं उसी से द्वेष कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। भाष्यकार कहते हैं आप तो तत्कारी तद्वेषी हैं। मतलब तस्यापत्यम सूत्र पर ही विचार किया उन्होंने कि भाई ये जो निर्देश कर रहे हैं ना ये प्रधान नहीं है, बोले वही काम कर रहे हैं और उसी को प्रधान नहीं बता रहे। तत्कारी से वहां तद्वेषी है। तो आप यही तो कर रहे हो, गुरुकुल वास कर रहे हो, गुरुकुल में रह रहे हो, और गुरुकुल की इसमें रात दिन मतलब लीन नहीं हो रहे हो, तो ये तो मतलब तद्वेषी हो गए ना। जिस दिन आप गुरुकुल छोड़ो फिर आप स्वतंत्र हैं, फिर रहना जैसे भी रहो, क्या दिक्कत है। तत्कारी तद्वेषी नहीं रहना, जो काम कर रहे हैं उसको रो रो करके नहीं करना, हंसते हंसते करना, और लीन होकर के करना, खुश होकर के करना, उत्साह के साथ करना, प्रसन्नता के साथ करना। ये मोटिवेशन की बात है ना। मतलब इस तरह करोगे तो प्रसन्न चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, उदासी नहीं आएगी। मतलब एकदम से शरीर का खून भी एकदम उस तरह आपकी मदद करेगा। दूसरी बात यह है, आप गुरुकुल में जो जो नियम है भाई, ये नियम है ये नियम है, गुरुजी क्या चाहते हैं, गुरुजी क्या इच्छा करते हैं, रहते हैं तो फिर ऐसे सोचो। जब नहीं रहना है तब मतलब एक बिंदी भी याद मत करना। मतलब बात कह रहा हूँ, फिर एक दिन भी याद मत करना चाहिए, सारी जिंदगी याद मत करना। कभी भी हम आपके पास जाकर के नहीं कहेंगे कि आप तो हमको भूल ही गए, पर जब तक है तब तक तो फिर आप ऐसा सुंदर जीवन जियो कि हमारी आत्मा
आपके जीवन को देखकर खुश हो जाए। हैं? सही है ना? अच्छा, इससे इसके अलावा और रास्ता नहीं है ना। ये जब जी रहे हैं तो पूरा जिएंगे, बढ़िया जिएंगे। नहीं चलना है तो फिर कोई बात नहीं। तो जी ये सूत्र हो गया है पहला, गोत्राद यूनिय स्त्रियम जो सूत्र है ये भी नियम सूत्र है। यूनि अपत्य विवक्षित, कल आप पूछ रहे थे कि क्या हमेशा युवा अपत्य गोत्र से ही आता है, तो इसमें ये कह दिया ना, यूनि अपत्य विवक्षे गोत्रादेव प्रत्यो भवति न परम प्रकृति अनंतर युभ्य। व्यावृत्ति किसकी कर रहे हैं? परम प्रकृति से नहीं होता, अनंतर प्रकृति से नहीं होता, युव से नहीं होता है। गार्ग्यस्य पत्यम युवा गार्ग्येण, और गार्ग्येण का पत्य कौन होगा? गार्ग्येण होगा। और उसका पत्य कौन होगा? गार्ग्येण होगा। मान लो बहुत लंबी उम्र है बच्चों की, मतलब मूल प्रकृति की 6 पीढ़ी घटी होगी मान लो, तो तीसरा तो गार्ग्य होगा, और चौथा गार्ग्येण, पांचवा भी गार्ग्येण, छठा भी गार्ग्य। गर्ग नाम का कोई व्यक्ति है, दूसरी पीढ़ी में गार्गी होगा, रस्विकार, तीसरी पीढ़ी में गार्ग्य होगा, और चौथी पांचवी छठी मान लो। इससे ज्यादा तो फिर लंबी उम्र होती नहीं है, 6 पीढ़ी अधिकतम होंगी। 7 भी हो सकती है क्या? इतनी बड़ी उम्र तो मिलेगी नहीं लगभग, है ना? महाभारत जैसे समय में हो जाए तो भी तीसरा गार्ग्य और चौथा पांचवा छठा सातवां गार्ग्य है, ये कह रहे हैं। अस्त्रियामिति किम दाक्षी प्लाक्षी किम पुनरत्र प्रतिषिध्यते, कहते क्या प्रतिषेध कर रहे हो? नियम का प्रतिषेध कर रहे हो अस्त्रियाम के द्वारा। दाक्षी में ना इतो मनुष्य जाते गीस हो रहा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर दाक्षायण नहीं बनाना स्त्रीलिंग में। दक्ष का अपत्य दाक्षी, और दाक्षी में फिर जो उसका अपत्य कहने के लिए यहाँ किसका प्रतिषेध कर रहे हो ये खोज रहे हैं। अस्त्रियाम के द्वारा किसका, नियम का प्रतिषेध कर रहे हो या प्रत्यय का प्रतिषेध कर रहे हो? कि युवापत्य में प्रत्यय नहीं होता ये कह रहे हो, कि युवा प्रत्यय में ये नियम लागू नहीं होता ये कह रहे हैं? किम पुनरत्र प्रसिद्ध थे, यदि नियम स्त्रियाम अनियम प्राप्त होती, स्त्रीलिंग में अनियम प्राप्त होगा। स्त्रीलिंग में अनियम क्या प्राप्त होगा? क्या नियम प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा नियम कि परम प्रकृति अनंतर प्रकृति यु लक्षण जो प्रत्यय हैं वो प्रयोग भेद से पर्याय से होने लगेंगे, प्रयोग भेद से पर्याय से होने लगेंगे। अथ यु प्रत्यय प्रतिषिध्यते स्त्रियां गोत्र प्रत्यय अभिधानम न प्राप्त होती, स्त्रीलिंग में गोत्र प्रत्यय के द्वारा अभिधान नहीं पाएगा है। गोत्र संज्ञाया यु संज्ञाया बाधितत्वात्, यदि आप यु प्रत्यय का प्रतिषेध कर रहे हो तो स्त्रीलिंग में गो प्रत्यय के द्वारा विधान नहीं पाएगा, स्त्रीलिंग में गोत्र प्रत्यय के द्वारा विधान नहीं पाएगा, क्योंकि आपने यु प्रत्यय का प्रतिषेध कर दिया। अब यु प्रत्यय का प्रतिषेध होने पर गोत्र प्रत्यय के द्वारा विधान नहीं पाएगा। गोत्र संज्ञाया, गोत्र संज्ञा जो है उसको यु प्रत्यय का ही तो प्रतिषेध किया है, यु संज्ञा का थोड़ी प्रतिषेध किया है। यु संज्ञा गोत्र संज्ञा को बांध लेगी, तो स्त्रीलिंग में गोत्र प्रत्यय के द्वारा अभिधान नहीं पाएगा। तस्मात योग विभाग कर्तव्य, इसलिए योग विभाग करना चाहिए, 2 सूत्र बनाने चाहिए। गोत्राद यूनि प्रत्यय भवति एक सूत्र, गोत्र से युवा प्रत्यय में प्रत्यय होता है एक बात, ततो स्त्रियां यूनि यदुक्तम स्त्रियां तन्न भवति, फिर स्त्रियां होगा। युवा प्रत्यय में जो कुछ कहा है वो स्त्रीलिंग में नहीं होता। यु संज्ञा एवं प्रतिषिध्यते तेन स्त्री गोत्र प्रत्यय न विधास्यते। तो 3 बातें, 3 विकल्प दिए यहाँ पर विचार करते समय, क्या नियम का प्रतिषेध है, क्या यु प्रत्यय का प्रतिषेध है, और तीसरा निष्कर्ष सिद्धांत क्या निकाला, यु संज्ञा का प्रतिषेध है। संज्ञा का प्रतिषेध होने पर यु प्रत्यय तो अपने आप नहीं होगा,
और संज्ञा का प्रतिषेध कर दिया तो गोत्र प्रत्यय संज्ञा होते है, गोत्र संज्ञा होते। गोत्र संज्ञा बनी रहेगी, गोत्र प्रत्यय। गोत्र प्रत्यय तो हो जाएगा और अनियम भी नहीं होगा। नियम का प्रतिषेध नहीं है, नियम तो लागू है, स्त्रीलिंग में नियम लागू है, मतलब गोत्र से ही यू प्रत्यय होता है, इस नियम का प्रतिषेध नहीं कर रहे स्त्रीलिंग में। गोत्र संज्ञा यू संज्ञा का प्रतिषेध कर रहे हैं स्त्रियाम, योग विभाग करके, स्त्रियाम यू संज्ञा न भवती है। स्पष्ट हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।